हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अली क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रिगोमेट्री। तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है 8.1 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या कुछ है। तो इसमें रेशियो का मतलब क्या होता है? तो बेटा रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, यानी कि सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करने को ही हम लोग बोलते हैं रेशियो। मैथ में इसको बोलते हैं रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करते हैं आई हैव अ मार्कर, द लेंथ ऑफ दिस मार्कर एंड द लेंथ ऑफ दिस कैप। तो इस मार्कर का जो लेंथ है इस कैप के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि ये 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका वेट और इसका लेंथ ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इसका लेंथ को लिए हैं तो इसका भी लेंथ से ही कंपेयर करेंगे कि कैप का जो लेंथ है इसके रिस्पेक्ट में इस मार्कर का लेंथ कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। ठीक है, सपोज कि इस मार्कर का लेंथ ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर है और इसका जो है ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ कैप 1 सेंटीमीटर हो गया टू द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कंपेयर है और रेशियो में ये सेंटीमीटर कट जाता है, इसलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, फाइनली वी कैन से दैट रेशियो हैज नो यूनिट। ओके, तो रेशियो का मतलब हम समझ गए कि एक तरह से कंपैरिजन होता है और वो भी सिमिलर क्वांटिटीज के बीच। अगर इसका लेंथ है तो इसका भी लेंथ बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा। देखो बेटा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। अगर हम लोग बी पर मान ले, ए बी सी ट्रायंगल में बी पर मान ले कि राइट एंगल है, तो इसमें कौन सा हाइपोटेनियस होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के सामने का जो साइड है वो कहलाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इन दिस केस AC will be hypotenuse. Why? Because it is opposite to the right angle. ठीक है, 90 के सामने वाला साइड को हम लोग बोलेंगे, 90 के सामने वाला साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। दरवाजा बंद कर दीजिए। 90 के सामने वाला साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। ओके, आगे देखते हैं। तो हाइपोटेनियस का इस केस में क्या नाम है? AC। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल नाम चेंज होगा तो हाइपोटेनियस भी चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम बच्चा जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि ये बेस होगा, ये क्या होगा, ये बेस होगा BC। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेस जो है जरूरी नहीं कि बेस होगा, इसको भी हम लोग बेस कह सकते हैं। तो हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट विल बी द बेस इन दिस ट्रायंगल? तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। बेस को और परपेंडिकुलर को थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा रिप्रेजेंट द एंगल। यहाँ पर एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा मतलब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री 40 डिग्री चाहे जो भी हो। ठीक है, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो थीटा के नजरिया से देखा जाता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ये बात याद रखिएगा, थीटा के नजरिया से देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा। ऐसा नहीं कि नीचे में है तो सर हाँ ये बेस होगा, ऐसा नहीं, थीटा के नजरिया से। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सपोज करो अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ कोई एंगल दिया हुआ है एक्यूट एंगल, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल यहां से देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, द साइड अपोजिट टू द थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा जो एंगल दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, उसके सामने में जो साइड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर हो जाता है BC। अब जो बच गया यानी
ए बी, ये क्या होगा, तो यही हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, यही हो जाएगा आपका बेस। तो बेस का नाम हो गया यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा, अगर यहाँ इसके जगह पर थीटा यहाँ पर हम ले लेते कुछ इस तरह से, ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया। अब थीटा अगर यहाँ दिया हुआ रहेगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेना रहेगा, सी के रिस्पेक्ट में लेना रहेगा, तो क्या होगा, तो देखो ये तो फिक्स होता है 90 के सामने, ये हमेशा क्या होगा, तो सर ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है। थीटा के सामने वाला, अभी आपको बताएं परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, साइड अपोजिट टू द थीटा, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ थीटा रहेगा तो इसके सामने में ये BC परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो जाएगा बेस। ओके, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि ये थीटा के सामने हमेशा आपको लेना है परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मार्क्स आएगा 0। ठीक है, तो थीटा के सामने जो है वो लेना है परपेंडिकुलर, याद रहेगा। अगेन वी रिपीट, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, याद रखिएगा 90 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में लेना रहेगा, जो एंगल दिया रहेगा, जैसे थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा बेस, वो हो जाएगा बेस। ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये बेस और परपेंडिकुलर ये वैरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू थीटा। कभी यहाँ देगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर यहाँ थीटा दिया है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस चीज को आप देखोगे अभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, बताएंगे कैसे क्या कुछ हो रहा है। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस will be equal to the sum of square of perpendicular and base। यही चीज होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है यह परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगेन वी रिपीट, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वह इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम का। ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में। ये आपको बेसिक बता दिए, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो रेशियो बता चुके हैं, कंपेयर ऑफ सिमिलर बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, कंपेयर ऑफ बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो लिखेंगे P/H, यानी कि हम लोग परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से कंपेयर कर रहे हैं कि कितने टाइम्स बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इस रेशियो का ही नाम हम लोग देते हैं, इस रेशियो का नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, साइन, SINE, और शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, ई को हटा देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया SIN, साइन। और ये थीटा, थीटा क्या है, तो एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोले यहाँ पर जो भी एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज नथिंग, इट जस्ट अ नेम। जैसे आप लोगों को किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, उसी तरह से ये जो रेशियो है बेटा, इस रेशियो का ही नाम रख दिया साइन थीटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, P/H साइन थीटा क्या होगा, P/H साइन थीटा। दूसरा देख लेते हैं, बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, यानी कि हाइपोटेनियस के साथ अगर बेस को कंपेयर करते हैं तो ये जो रेशियो है इसका नाम क्या है, कोसाइन। क्या नाम होगा, कोसाइन, और इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। आपको केवल शॉर्ट फॉर्म याद रखना है।
परपेंडिकुलर को अगर बेस के साथ कंपेयर करते हैं कि परपेंडिकुलर बढ़ाने से बेस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये जो रेशियो है या कितने टाइम्स बढ़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रेशियो है उसको हम नाम देते हैं टेंजेंट थीटा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। P बाई एच क्या होगा, साइन थीटा। B बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा। P बाई B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, इस रेशियो को क्या नाम है, टेन थीटा। अगर आपको 3 याद हो गया तो अगला 3 जस्ट इसका अपोजिट होता है। कैसे, देखो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट चलिए याद रखिएगा, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होगा, तो सेक थीटा। टैन का अपोजिट क्या होगा, तो कॉट थीटा। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन अगर P बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा, H बाई P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का वैल्यू B बाई एच है तो ये हो जाएगा H अपॉन B। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो अगर टेन थीटा याद है कि P बाई B है तो इसको क्या करेंगे, B बाई P कर देंगे। ठीक है, इतना बात आया समझ में। अगर 3 चीज याद है तो बाकी 3 को हम लोग अपोजिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी ट्रिक आप लोग मत लगाइएगा। जितने बहुत सारी चीज आप देखेंगे कहीं और देखेंगे तो उसमें ट्रिक लगाता है। ठीक है, पंडित, बद्री प्रसाद, ये सब वगैरह इसमें जरूरत नहीं है। जो चीज हमेशा यूज होगा आप खुद ही इसको 2-3 बार बनाओगे, ये सारा का सारा माइंड में आ जाएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि सर क्या है, कैसे याद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम बताएंगे भी, यहाँ आपको ट्रिक बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो ट्रिक बिल्कुल नहीं लगाइएगा, सीधा सीधा 3 को याद रखिएगा। P बाई एच साइन थीटा, चलिए मेरे साथ बोलिए, P बाई एच साइन थीटा। B बाई एच क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और P बाई B क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा। और बाकी ये 3 क्या है, उल्टा है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट, यानी कि P बाई एच हमको याद है, हम कर देंगे H बाई P। सेक क्या हो जाएगा, B बाई एच है तो इसका उल्टा H बाई B, और ये P बाई B है तो इसका उल्टा P बाई P। ठीक है, अब देखिए ये था आपका टेलर। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही घबराना नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो लंबा होगा, है ना। पढ़ना है तो समय लगेगा ना, नहीं लगेगा, है ना, लगेगा। देखो अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक आप वीडियो को रोक करके और ये उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको मिटा के आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज से वो आप ध्यान दीजिएगा, केवल टाइप को पकड़ना है। पहला टाइप आपका क्या है, सपोज कीजिए कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसमें से कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा और आपसे बाकी का वैल्यू को पूछेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन इसमें से दे दिया, मान लीजिए साइन को दे दिया, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया √3/2, √3/2 मान लीजिए ये दिया हुआ है। अब आपको बोलेगा कि फाइंड कीजिए, फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो जरूरी नहीं कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को पूछ ले, कोई भी इसमें से दे देगा। तो अभी हम लोग सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को निकाल देते हैं। ठीक है, तो फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो भी लिख सकता है और फंक्शन भी लिख सकता है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। यानी कि साइन तो दिया ही है, इसको छोड़ के बाकी 5 को आपको निकालने के लिए पकड़ा है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए ये जो टाइप है कि कोई भी एक फंक्शन दे दिया और बाकी का फंक्शन को पूछ रहा है, या कोई पर्टिकुलर फंक्शन को इसमें से पूछ रहा है, तो सभी को एक ही तरह से बनाएंगे।
ओके, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? देखते हैं। देखिए, जब भी कोई फंक्शन को देगा तो इसमें दो चीज रहेगा। कौन सा दो चीज? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में कोई भी दो चीज देगा, और आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इस तीन ही चीज से ये सारे फंक्शंस बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। वी नो दैट आपको पता है साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस। ये पहले से पता है। देखिए, साइन थीटा p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच, तो साइन थीटा क्या होता है? p बाई एच। अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करें इससे, तो वी विल फाइंड कि सर p के जगह पर क्या है। तो देखो, ऊपर में क्या है? अंडर रूट 3। ऊपर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर होता है। तो p के जगह पर आप देखोगे कि अंडर रूट 3 दिया है, और h का वैल्यू जो है ये नीचे में है, तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा, वी विल फाइंड दैट बाय कंपेयरिंग दिस द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू अंडर रूट 3। नीचे में h है, तो इसमें नीचे में क्या है? 2 है, तो h का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 2। ठीक है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, वो ये कि एक्चुअली रूट 3 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रेशियो है। ध्यान से आप देखिए, ये एक रेशियो है, और रेशियो का मतलब होता है उतना टाइम्स, यानी रूट 3 टाइम्स है ये। किसका रूट 3 टाइम्स है? किसी अननोन नंबर का, जिसको हमको पता करना है। 2 क्या है? तो ये हाइपोटेनियस का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स है, न कि इसका वैल्यू 2 है। अगेन वी रिपीट, दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। इट मीन्स कि हाइपोटेनियस इज 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स? किसी अननोन नंबर का। अगर रेशियो में नहीं दिया रहेगा तब आप एक्यूरेट वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर हम इस तरह से भी बना दे तो आंसर आ जाएगा। आंसर है हाँ, आ जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस सही नहीं होगा, क्योंकि रेशियो का मतलब ये नहीं है कि ये p का वैल्यू है और ये h का वैल्यू है। अगर किसी का वैल्यू मान लीजिए ये दिया है 2:3, तो इसका मतलब है ये 2 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का, और ये 3 टाइम्स है सेम अननोन नंबर का। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये 2 वैल्यू है और 3 वैल्यू है, नहीं। तो फिर से आपको बता दें कि जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दिया रहेगा, तो बेटा ये वैल्यू नहीं है, ये रूट अंडर 3 टाइम्स है, और ये 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो p का वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 टाइम्स है किसका? किसी अननोन नंबर का। अब उस अननोन नंबर को हम मान लेते हैं k। ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी। हाइपोटेनियस 2 टाइम्स है किसका? सेम अननोन नंबर का। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखेंगे कि रेशियो में कोई भी वैल्यू दिया रहे तो वो वैल्यू नहीं होता है, वो उतना टाइम्स होता है किसी अननोन नंबर का। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे कि p मालूम हो गया, रेशियो के टर्म में ही सही, h मालूम हो गया। अब क्या नहीं है? तो ph मालूम हो गया। अब मेरे पास बेस नहीं पता है, तो बेस को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 2 चीज कोई भी देगा, जरूरी नहीं है कि यही दोनों दे, कोई भी p b h में कोई भी 2 दिया रहेगा। तीसरा जो नहीं पता रहेगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखो कि बेस का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो h², p को जब हम लोग लाएंगे लेफ्ट साइड में तो इसका साइन चेंज होकर के हो जाएगा नेगेटिव, और b² इसी तरह से रह जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ b² विल बी इक्वल टू h² माइनस p²। ठीक है, अब
अगर आपको बेस का फॉर्मूला निकालना है तो परपेंडिकुलर को लाना होगा हाइपोटेनियस की तरफ, ठीक है। तो व्हेन द परपेंडिकुलर कम्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द साइन ऑफ परपेंडिकुलर विल बी चेंज, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहां से b का वैल्यू क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और जब स्क्वायर रिमूव होगा इधर लिखेंगे अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेस। तो बेस का फॉर्मूला हम लोग जान गए। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को इधर लाइएगा, उसका भी फॉर्मूला इसी तरह से बना सकते हैं। तो मेन इसी को याद रखना है, केवल एक। ओके, तो बेस का फॉर्मूला क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से आप h का वैल्यू 2k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अंडर रूट 3k स्क्वायर, and then we will get 4k square minus what will happen here, तो सर अंडर रूट विल बी कैंसिल बाय द स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और बचेगा 3, और k का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि k अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो वी विल गेट फाइनली 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, यानी कि 1k स्क्वायर। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और k स्क्वायर का रूट से जब आप बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा k, ठीक है। तुमको फाइनली b का वैल्यू भी पता हो गया, p का वैल्यू पहले से पता था, h का भी पहले से पता था। फिर से आपको रिपीट कर दे कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें से 2 चीज तो रहेगा ही रहेगा, तीसरा चीज जो नहीं दिया रहेगा उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, इतना ही आपको मेहनत करना था और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आसानी से आप सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना अगर सीख गए तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। साइन पता है, अब निकाल लेंगे कॉस। तो वी नो डेट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसमें आपको जब ट्रायंगल दिया रहेगा दूसरे टाइप में, तब ध्यान दीजिएगा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। तो b का वैल्यू अभी निकाले 1k, h का वैल्यू 2k, k will be cancelled and we will get 1 upon 2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिए 1/2। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू p by b। tan थीटा विल बी इक्वल टू p by b। द वैल्यू ऑफ p इज अंडर रूट 3k एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1k। तो 1k, k कैंसिल हो गया और बच गया अंडर रूट 3/1, यानी कि अंडर रूट 3। 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसी तरह से आप सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू।